चुनाव सिर्फ नेशनल हेडलाइंस में नहीं, असल में तो जमीन पर लड़े और जीते जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही अभियान की परतें खोलेंगे, रायपुर विधानसभा क्षेत्र को एक केस स्टडी की तरह देखकर, और समझेंगे कि जमीनी स्तर पर असल में होता क्या है। तो बात हो रही है रायपुर की। ये उत्तराखंड का विधानसभा क्षेत्र नंबर 19 है। इसे ऐसे समझिए, देहरादून के ठीक किनारे बसा एक इलाका जहां शहर और गांव की सीमाएं थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, और यही मिक्स इसे राजनीतिक तौर पर बहुत दिलचस्प बना देता है। ये एक, आप कह सकते हैं, राजनीति का अटल सत्य है। चुनाव की असली कहानी जमीन पर ही लिखी जाती है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों के शोर के नीचे एक और लड़ाई चल रही होती है, स्थानीय मुद्दों की, लोगों की असलियत की, और एक बहुत ही नपी-तुली रणनीति की। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले रायपुर की नब्ज पकड़ेंगे, फिर चुनावी आंकड़ों को डिकोड करेंगे, इसके बाद वोटरों की नाराजगी की जड़ तक जाएंगे, फिर देखेंगे कि शासन का ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है, और आखिर में बात करेंगे राजनीति से आगे एक बड़े मकसद की। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, रायपुर की नब्ज। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले उस रणभूमि को समझना बेहद जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ का राजनीतिक और सामाजिक ताना-बाना आखिर कहता क्या है। अगर रायपुर की एक मोटी मोटी तस्वीर खींचें तो 2022 में यहाँ करीब 1,78,000 वोटर्स थे। जैसा हमने कहा, शहरी और सेमी अर्बन आबादी का एक मिक्स है। सामाजिक समीकरण देखें तो राजपूत, ब्राह्मण और ओबीसी एससी समुदाय, ये सभी यहाँ अहम हैं। पर सबसे दिलचस्प बात, यहाँ के बड़े मुद्दे दिल्ली से तय नहीं होते, वो यहीं के हैं, एकदम लोकल। सड़क, पानी, बिजली। और हाँ, 2022 में यहाँ बीजेपी की जीत हुई थी। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आंकड़ों पर। क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, वो एक कहानी कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में वोटरों का मिजाज कैसा रहा है, और किसी भी नए दावेदार के सामने असल में चुनौती है कितनी बड़ी। ये टेबल देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। 2012 कांग्रेस जीती, पर मार्जिन सिर्फ 0.62%, मतलब एकदम सांसें रोक देने वाला मुकाबला। फिर आया 2017, और देखिए क्या हुआ, पासा पूरी तरह पलट गया। बीजेपी ने 37% से ज्यादा के विशाल अंतर से जीत दर्ज की, और ये सिलसिला 2022 में भी जारी रहा। जीत का अंतर 27% से ज्यादा। ये एक मामूली स्विंग नहीं है, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का सीधा सीधा संकेत है। 27.49%। इस एक नंबर पर बस एक पल के लिए रुकिए, ये 2022 में जीत का फासला था। चुनावी राजनीति में ये कोई खाई नहीं, ये एक पहाड़ है। किसी भी विरोधी के लिए ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है, और ये बार चार्ट उसी पहाड़ की ऊंचाई को और साफ कर देता है। एक तरफ 60% से ज्यादा वोट शेयर, दूसरी तरफ करीब 33%। जो खाई है वो आंखों के सामने है, उसे समझने के लिए किसी गणित की जरूरत नहीं। देखिए, आंकड़े अपनी जगह हैं, पर हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, एक वोटर है। हमारे संविधान की बुनियाद भी यही है, हर नागरिक का सम्मान, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान यही है कि हम सूचना के आधार पर अपनी राय बनाएं और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें। तो एक तरफ इतने बड़े बड़े जीत के आंकड़े, तो क्या इसका मतलब ये है कि जमीन पर सब कुछ बिल्कुल सही है? यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम इन चुनावी नतीजों के पीछे झांकेंगे और वोटरों की उस नाराजगी को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद इन आंकड़ों में नजर नहीं आती। तो क्या हैं वो परेशानियां? ये कोई बड़ी राष्ट्रीय नीतियां नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे आम आदमी रोज जूझता है। खराब सड़कें, उफनते सीवर, कभी पानी आता है कभी नहीं, बिजली का भी कोई भरोसा नहीं, और इन सबसे ऊपर एक भावना, एक गहरी भावना कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। और शासन की यही बेरुखी अक्सर एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर की जमीन तैयार करती है। और इस बात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि यहाँ के मौजूदा विधायक ने खुद ये माना है कि स्थानीय सड़कों और सेवाओं की हालत उनके अपने शब्दों में दयनीय है। सोचिए, जब सत्ता में बैठा व्यक्ति खुद इस बात को स्वीकार कर रहा हो, तो जमीन पर हकीकत क्या होगी? तो ठीक है, हमने मर्ज को समझ लिया, अब बारी है इलाज की, यानी निदान से एक्शन तक। बड़ा सवाल ये है कि वोटरों के इस गुस्से को, इस फ्रस्ट्रेशन को एक असरदार चुनावी रणनीति में तब्दील कैसे किया जाए। चलिए, इसके लिए जो ब्लूप्रिंट है उस पर एक नजर डालते हैं। लेकिन किसी भी ब्लूप्रिंट से पहले एक बुनियादी सवाल है,
भरोसा जो टूट गया है उसे दोबारा कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जनता का विश्वास वापस जीतने की लड़ाई है। और इसी विश्वास को जीतने का एक रास्ता है चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक चार तरफा रणनीति है। पहला, सीधे उन मुद्दों पर चोट करो जहां शासन फेल हुआ है, एकदम हाइपर लोकल। दूसरा, हर समुदाय से उसकी भाषा में उसकी जरूरतों के हिसाब से बात करो। तीसरा, आज की लड़ाई डिजिटल भी है तो ऑनलाइन नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ो। और चौथा, लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को सरकार की बड़ी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर दिखाओ। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसका एक पूरा 90 दिन का एक्शन प्लान है, एक तरह की उल्टी गिनती। चुनाव से 90 दिन पहले जमीन तैयार करो और मैसेजिंग सही करो। 60 दिन पहले लोगों से सीधा संपर्क बनाओ और उन्हें गोलबंद करो। 30 दिन पहले कैंपेन को टॉप गियर में डाल दो। और फिर D-Day, हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने का मिशन। और आज के दौर में ये काम कैसे होता है? ये स्लाइड उसी बदलाव को दिखाती है। बड़ी बड़ी रैलियों का दौर अब बदल रहा है। उसकी जगह ले रहे हैं व्हाट्सएप पॉड्स, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स जहां सीधा टारगेटेड संवाद हो। अखबारों के साथ साथ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की रील्स चल रही हैं। और डोर टू डोर कैंपेन के समानांतर एक डिजिटल सेना भी है, फैक्ट काउंटर सेल्स, जिनका काम है ऑनलाइन गलत जानकारी का तुरंत जवाब देना। तो चलिए अब रायपुर के इस माइक्रो लेवल विश्लेषण से थोड़ा ऊपर उठते हैं और इसके पीछे जो बड़ा सबक है उसे समझते हैं कि आखिर शासन का, गवर्नेंस का और लोगों के प्रतिनिधित्व का असल मतलब है क्या। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो वो ये है, असली चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, असली चुनौती है लोगों की शिकायतों को एक ऐसे शासन में बदलना जो जवाबदेह हो, एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि उस पर काम भी करे। और इस सिस्टम को बनाते समय लोगों के भरोसे को कायम रखना सबसे जरूरी है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है, हर व्यक्ति की प्राइवेसी का सम्मान और उनकी सहमति। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या डेटा और एक सटीक ब्लूप्रिंट पर आधारित रणनीति सच में एक जनकेंद्रित गवर्नेंस दे सकती है? क्या ये मुमकिन है? ये वो सवाल है जो हमारी चुनावी राजनीति के भविष्य और उसके असली मकसद के बारे में हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai या कॉल करें 08042041602 पर। उद्देश्य राजनीति से परे।